प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अजय जासर आपके लिए आज की वीडियो में लेकर आया हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के बेस पर प्रूव होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको ये आइडेंटिटीज प्रूव करने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यानी साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को आपको कॉट ए में कन्वर्ट करना है और यूजिंग बाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियोज। तो सबसे पहले मैं लेता हूं साइन ए। नंबर वन साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू, इसको बेटा कन्वर्ट करना है कॉट ए में। साइन ए को कन्वर्ट करना है कॉट ए में। तो साइन ए को आप देखिए, साइन ए का रिलेशन कोसेक से है। साइन ए इक्वल टू होता है 1 कोसेक ए और कोसेक ए का रिलेशन आइडेंटिटी के थ्रू कॉट ए से आता है। तो पहले मैं साइन ए को कोसेक ए में कन्वर्ट करूंगा और फिर कोसेक ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन ए इक्वल टू 1 कोसेक ए। साइन ए इक्वल टू 1 कोसेक ए। अब एक आइडेंटिटी थी थर्ड वाली, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हमको कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू देगी। कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए -1 और हमको यहां पर कोसेक की वैल्यू डालनी है। तो आप इसमें कोसेक की वैल्यू ये सीधी वैल्यू पुटअप करूंगा मैं। कोसेक ए इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 1 कोसेक ए। यहां से मैं स्क्वायर की, कोसेक ए की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आ गई वैल्यू साइन ए की इन टर्म ऑफ कॉट ए। सबको कॉट में कन्वर्ट करना है। साइन ए, सेक ए एंड टेन ए कन्वर्ट इन कॉट ए। तो साइन ए इक्वल टू, पहले मैंने क्या किया, 1 कोसेक ए। साइन ए का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक ए। तो साइन ए इक्वल टू 1 कोसेक ए और इक्वल टू साइन ए इक्वल टू कोसेक ए की वैल्यू इस आइडेंटिटी से आप पुटअप कर दी तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेकेंड है सेक ए। सेक ए को कन्वर्ट करना है मेरे को कॉट में। तो पहले सेक ए को मैं कन्वर्ट करूंगा 10 में और 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो सेक ए और 10 ए में क्या रिलेशन है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब यहां से सेक स्क्वायर, सेक ए की वैल्यू आ जाएगी √1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू √1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू √1 प्लस 10 स्क्वायर है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है। तो सेक ए इक्वल टू √1 प्लस 10 स्क्वायर है। मेरे को कन्वर्ट करना है कॉट ए में। तो 10 ए इक्वल टू 1 कॉट ए। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे √1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 कॉट स्क्वायर ए। यहां से एलसीएम ले रहा हूं मैं। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। तो सेक ए की वैल्यू आ गई, सेक ए इक्वल टू
√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन, इससे रूट हटा देंगे तो अपॉन में कॉट ए। ये बेटा कॉट ए में कन्वर्ट हो गया। थर्ड है आपका टेन ए। अब थर्ड टेन ए इक्वल टू क्या होगा, कॉट ए में कन्वर्ट करेंगे तो टेन ए की डायरेक्ट वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉट ए। टेन ए और कॉट ए आपस में रेसिप्रोकल है, तो टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, 1 अपॉन कॉट ए। ये तीनों वैल्यूज हो गई। साइन ए 1 अपॉन 1 प्लस रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक ए इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, और टेन ए इक्वल टू कॉट ए। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं एंगल ए पर, उनको सेक ए में कन्वर्ट करना है। यानी आपको साइन ए को सेक ए में बदलना है, कॉस ए को सेक ए में बदलना है, टेन ए को सेक ए में बदलना है, कॉसेक ए को सेक ए में बदलना है, और कॉट ए को सेक ए में बदलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं साइन ए। साइन ए, साइन ए, साइन ए को अपने को बदलना है सेक में, और साइन और कॉस में रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आपने आइडेंटिटी याद की तो एक आइडेंटिटी पहली आइडेंटिटी थी, वहां से वैल्यू निकलेगी साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से एंगल ए पर डिफाइन है, तो इज इक्वल टू लिखेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये साइन ए की वैल्यू पुटअप कर दी, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन मेरे को कन्वर्ट करना है सेक ए में, तो यहां पे मैं कॉस ए की वैल्यू डालूंगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। यहां से एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये आपका आंसर होगा, जो कि साइन ए की वैल्यू सेक ए की टर्म में आ गई। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉस ए, तो कॉस ए का जो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक ए। तो ये डायरेक्टली आप लिख देंगे सेकेंड नंबर डाल के, कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। ये कॉस ए का कन्वर्जन हो गया सेक ए में। तीसरा दिया है टेन स्क्वायर ए। अब टेन ए को कन्वर्ट करना है, तो टेन ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी थी आपकी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां से टेन थीटा की वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां से स्क्वायर हटा दिए तो ये रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन ए की वैल्यू हो जाएगी रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट। तो डायरेक्टली वैल्यू टेन ए की हो गई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फोर्थ है आपका कॉसेक ए। कॉसेक ए को मैं लिखूंगा 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए की वैल्यू ये दे रखी है, सीधे ये वैल्यू पुटअप हो जाएगी। तो कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, और ये 1 अपॉन साइन ए क्या है बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये रिवर्स होकर ऊपर जाएगी वैल्यू, तो कोसेक ए इक्वल टू सेक ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए
-1। ये cosec a की वैल्यू होगी इन टर्म ऑफ sec a। लास्ट है फिफ्थ, cot a। cot a इज इक्वल टू होता है 1/10a। cot a इक्वल टू 1/10a और 1/10a की वैल्यू है sec स्क्वायर a -1। sec स्क्वायर a -1। तो आपने देखा ये अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कन्वर्जन एक्सेप्ट sec a इन टर्म ऑफ sec a, तो सबको मैंने sec a में कन्वर्ट किया। अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर अच्छी कमांड हो गई है। तो इस वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लें, ये कन्वर्जन नोट करें। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। sec स्क्वायर ए -10 9 10 स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए -9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसमें अगर मैं 9 कॉमन ले रहा हूं तो ये होगा sec स्क्वायर ए नाइन कॉमन ले लिया तो ये रहेगा sec स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए 1 होता है। तो इक्वल टू 9 × 1 इक्वल टू 9। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा 9 होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 + tan थीटा + sec थीटा, 1 + tan थीटा। इन सबको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप ये देखेंगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको साइन कॉस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 + tan थीटा, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस sec थीटा 1 / cos थीटा। ठीक है, 1 + tan की वैल्यू साइन अपॉन कॉस और sec 1 / cos इंटू 1 + cot थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cosec थीटा, तो -1 / साइन थीटा। सबको मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉस और साइन की टर्म में। अब इसका ले रहे हैं एलसीएम, तो ये आएगा एलसीएम cos थीटा और cos थीटा × 1 तो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में 1। इधर आएगा एलसीएम साइन थीटा, एलसीएम साइन थीटा तो साइन थीटा प्लस cos थीटा -1। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन, देखो ये a + b की फॉर्म में है, a और ये b, cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा a और ये -b, यानी a + b और a - b की फॉर्म में a² - b²। तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा ऑल स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। इसको a + b ऑल स्क्वायर से एक्सपेंड करा जा रहा है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा -1 का स्क्वायर 1 अपॉन में साइन थीटा cos थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा से साइन थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 2 आंसर है आपका। 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एमसीक्यू का 3rd और 4th पार्ट है ये। 3rd पार्ट है sec a + tan a अपॉन 1 - इंटू 1 - sin a इक्वल टू, तो sec a + tan a मैं सॉल्व कर रहा हूं।
सेक ए 1 कॉस ए होता है। ये क्वेश्चन हो रहा है बेटा थर्ड वाला, सेक ए 1 कॉस ए प्लस टेन ए साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। यहां से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया कॉस ए और ऊपर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इससे ये स्क्वायर कैंसिल, इज इक्वल टू कॉस ए इज योर आंसर। कॉस ए इज योर आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, तो इक्वल टू वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये होगा कोसेक स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है अपॉन 1। और ये साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर होता है बेटा टेन स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो जो भी क्वेश्चन में जो भी एंगल इन्वॉल्व है, अगर आइडेंटिटी में ए एंगल दिया है या कॉस थीटा दिया है, जो भी एंगल दिए तो वो एक्यूट एंगल है और उनके ऊपर ये आइडेंटिटी डिफाइन है, इनको प्रूव करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसका एलएचएस लेकर के आएंगे, लेकर चलेंगे और आरएचएस को प्रूव करेंगे। तो आंसर नंबर 1, एलएचएस इज इक्वल टू, ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड होता है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाला, और ये राइट हैंड साइड है। तो ऐसे क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मोस्टली क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड में प्रूव किए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्पेशल केस में क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो उसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को इक्वल करके प्रूव करके इक्वल प्रूव कर दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलएचएस इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऑल स्क्वायर। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां पर मैं कोसेक की वैल्यू डाल रहा हूं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऊपर ऑल स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर ही मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो एलसीएम होगा साइन थीटा और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा ऑल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा। अब आपको मैं सेपरेट कर दे रहा हूं इनको, तो यहां से 1 माइनस कॉस थीटा ऑल स्क्वायर, इस ऊपर न्यूमेरेटर की वैल्यू पे स्क्वायर अलग कर दिया और डेनोमिनेटर साइन स्क्वायर थीटा ऑल स्क्वायर ये अलग कर दिया। अब यहां से 1 माइनस कॉस थीटा ऑल स्क्वायर है
तो 2 टाइम्स लिख रहा हूं इसको मैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर के फैक्टर यही रहेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, 1 पे स्क्वायर लगा दिया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर देता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आर एच एस। ये आपकी राइट एंगल साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने आइडेंटिटी पे थोड़ी कमांड है तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका सेकंड पार्ट है, उसको अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो एल एच एस इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए साइन ए। 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये एलएचएस है। सबसे पहले इसको एलसीएम ले रहे हैं, साइन ए कोस ए में पहले से कन्वर्ट है तो कन्वर्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए दोनों आ जाएंगे। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए की टर्म कैंसिल होगी, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस यहां कॉसे से ये कॉसे कैंसिल आउट होंगे, तो 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए ऑल स्क्वायर। इसको मैं ए प्लस बी ऑल स्क्वायर से एक्सपेंड कर रहा हूं, तो कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। यहां देखो बेटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये 1 होता है, तो ये 1 वैल्यू देगा, और 1 प्लस 1 2। देखो ये दोनों टर्म ऐड हो गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और एक 1 ये है, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू, यहां से ऊपर से मैं कॉमन ले रहा हूं, ये ऊपर से कॉमन आएगा, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए, यहां से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहां से अपन ने ए प्लस बी का एक्सपेंशन किया था, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए, तो कॉस ए की टर्म नहीं आएगी, 2 साइन ए। अब यहां लिखा जाएगा प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए इक्वल टू में 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस साइन ए, ये साइन ए एंगल है इधर, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए
थोड़ा स्पेस ले लूं यहां पर। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपको मिलेगा 2/2 इंटू 1/कॉस ए, 2 इंटू 1/कॉस ए, और 1/कॉस ए होता है सेक ए, तो इक्वल टू 2 सेक ए, 2 सेक ए इक्वल टू RHS। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, 2 सेक ए इक्वल टू RHS। कॉस स्क्वायर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इस पे अपन ने एक्सपेंड किया, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, कंबाइन होकर बन देगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2/कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। क्वेश्चन नोट कर ले, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। देखिए क्वेश्चन ये टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, तो टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है आपको, और ये मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो टेन और कॉट दोनों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। टेन इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। सबसे पहले मैं टेन की वैल्यू डाल रहा हूं, तो टेन की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये वैल्यू पुटअप कर दिए। नीचे में एलसीएम ले रहा हूं, ऊपर यही रहेगा, तो ऊपर रखेंगे कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन इसका यहां एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। ये ऊपर की जो टर्म है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको एज इट इज लिखा जाएगा इनटू ये जो नीचे दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसको मैं लिख रहा हूं साइन थीटा ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इधर में देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा ऊपर जाएंगे तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें अगर मैं इसी पोजीशन में अगर एलसीएम ले रहा हूं तो यहां पर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इधर ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में हो जाएगा, तो फिर एलसीएम में इन दोनों का सेम एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहां से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो जो माइनस यहां से कॉमन लेंगे उससे ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी और ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस आ गया और इधर ये दोनों इंटरचेंज होके हो गए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ गई ये बात? यहां ये दिया था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से मैंने माइनस कॉमन लिया तो इससे प्लस का साइन था ये नेगेटिव हो गया और इधर में हो जाएगा साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा माइनस ये कॉस थीटा। अब देखिए आपको एलसीएम लेने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म इधर है और साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म इधर है, दोनों सेम है तो एलसीएम इजीली आ जाएगा। अब यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल, तो केवल साइन थीटा रह जाएंगे और साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा में होगा तो ये साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल होगा और इस फैक्टर से ये कैंसिल होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज कॉस क्यूब थीटा। इस फॉर्म में आ गया ये। अब आपको ये ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्म में आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का एल्जेब्रिक फार्मूला मालूम होना चाहिए, फैक्टर फार्मूला, तो वो मैं लिख दे रहा हूं ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए फैक्टर आएगा बाहर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू, अगर यह माइनस हो तो माइनस का फैक्टर बाहर आएगा और अंदर ये ए बी की टर्म प्लस में आती है। अगर ये ए क्यू प्लस बी क्यू होता तो ए प्लस बी फैक्टर बाहर आता और ये ए बी की टर्म नेगेटिव आती। चलिए इस आइडेंटिटी को यहां अप्लाई करते हैं। ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू ये फॉर्मूला एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहां से ये फैक्टर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ऊपर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वन होता है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से फ्रैक्शन में अलग अलग कर रहा हूं, वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा
कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है। तो यहां से रिजल्ट मिलेगा ये 1 ये टर्म कैंसिल हो गई तो 1 साइन कॉसेक थीटा और 1 सेक थीटा इक्वल टू RHS। देखिए ये दोनों इसके नीचे यहां अलग साइन अपॉन कॉस डाला है ये, और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे यहां ये अलग, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई हैं। तो ये कैंसिल होंगी तो 1 ये आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू ये सेक थीटा। तो आपको यही प्रूव करना था 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्वेश्चन को नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी 1 + सेक ए अपॉन सेक ए इजकल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए। दोनों साइड सोल्व कर रहे हैं। 1 + सेक ए होता है 1/कॉस ए अपॉन सेक ए, तो 1/कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए के लिए यूज कर रहा हूं 1 - कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए। यहां से एलसीएम लेंगे तो कॉस ए प्लस 1/कॉस ए, नीचे 1/कॉस ए इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर ए। यहां पर स्क्वायर लगा दिए तो अब ये A² - B² की फॉर्म में दिख रहा होगा, और A² - B², A + B A - B। तो 1 + कॉस ए इंटू 1 - कॉस ए अपॉन 1 - कॉस ए। ये दोनों टर्म इधर कैंसिल होंगी, यहां कॉस ए से कॉस ए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 + कॉस ए इक्वल टू 1 + कॉस ए। हैंस प्रूव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 LHS इज इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए -1। ये प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको तीसरे नंबर की मैंने आइडेंटिटी बताई थी 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अपन यहां देख रहे हैं कि आंसर जो है कॉसेक और कॉट की टर्म में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो यहां से देखते हैं, मैं कॉसेक का अगर इसमें डिवाइड कर दें तो कॉसेक अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होगा, कॉट ए, और यहां पर आ जाएगा 1 और ये कॉसेक आ जाएगा। तो ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय साइन ए, साइन ए से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन यहां पर कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए
-1/sin A। ये वैल्यू पुटअप कर दी मैंने। अब देखिए, cos A/sin A, cot A, cot A, cot A, sin A/sin A कैंसिल, तो ये माइनस का 1, और 1/sin A cos A के, अपॉन cos A/sin A cot A, cos A/sin A cot A, प्लस sin A/sin A, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो +1, माइनस 1/sin A, तो माइनस cos A के। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉट और कॉसेक में कन्वर्ट हो गया। यहां पर उन्होंने मेंशन किया है कि यूजिंग आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां पर इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। तो यहां से अगर मैं वैल्यू डालता हूं, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, ये 1 को मैंने लास्ट में लिख लिया -1, नीचे 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। यह वैल्यू पुटअप करेंगे 1 की वैल्यू यहां से आएगी, आइडेंटिटी इंप्लाइज करेगी 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मेरे को 1 की वैल्यू यहां से निकालनी, तो 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहां पुट कर रहे हैं। तो इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की वैल्यू ये डाल दी, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहां से ये फैक्टर देगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यहां से इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूं, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसके फैक्टर होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। यहां से देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले रहे हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो रिजल्ट आएगा, ये टर्म कॉमन आ गई पूरी, तो 1 माइनस ये भी कॉमन आ गया, तो 1 माइनस कॉसेक ए, 1 माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। ये माइनस है बेटा, यहां से माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब यहां से मैं देखता हूं कि 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, तो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। आपका आंसर आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नोट कर लें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी का ये 4th पार्ट है। अच्छा, इसमें ये 5th क्वेश्चन 6th क्वेश्चन और है, वो रह गया, पहले वो सॉल्व करा दूं मैं।
देखिए इसका सिक्स्थ क्वेश्चन दिया है, रूट में है बेटा, ये पूरा रूट है ये क्वेश्चन को मैं रीराइट कर दे रहा हूं यहां पर। रूट 1 + sin A, 1 + sin A अपॉन 1 - sin A, और ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, रूट के अंदर ही रेशनलाइज करेंगे, रूट के अंदर ही रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करने के लिए अपन डेनोमिनेटर का साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस क्वेश्चन में देख रहा हूं डेनोमिनेटर दिया है 1 - sin A, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो ये 1 + sin A से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू 1 + sin A अपॉन 1 + sin A। ऊपर देखिए 1 + sin A मल्टीप्लाई 1 + sin A, तो इक्वल टू 1 + sin A होल स्क्वायर अपॉन 1 - sin A इंटू 1 + sin A। ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में, तो A² - B² यानी 1 - sin स्क्वायर A, और 1 - sin स्क्वायर A होता है cos स्क्वायर A, तो ऊपर रहेगा 1 + sin A होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर A। यहां से देखिए ये भी स्क्वायर की टर्म है और ये भी स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा, तो इक्वल टू में आएगा 1 + sin A अपॉन cos A। फ्रैक्शन को सेपरेट कर रहा हूं मैं, तो 1 / cos A प्लस sin A अपॉन cos A इज इक्वल टू 1 + cos A हो गया sec A, और sin A अपॉन cos A प्लस tan A। ये था आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है sin θ - 2 sin क्यूब थीटा। साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं बेटा इसमें से ऊपर से, तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। यहां से मैं cos थीटा कॉमन ले रहा हूं, तो ये रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये दोनों सेम वैल्यू देते हैं, मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं। यहां पर मैं साइन स्क्वायर थीटा पुट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। आप यहां पर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 - sin स्क्वायर थीटा भी डाल सकते हैं, तो भी रिजल्ट सेम आएगा। यहां मैं डाल रहा हूं वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। देखो ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये tan थीटा, ऊपर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है, ये पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू ए tan थीटा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 - 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan थीटा। देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 - 2 यानी कि -1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये टर्म कैंसिल आउट होंगी, इक्वल टू tan थीटा इज द आंसर, क्योंकि आपको प्रूव करना था tan थीटा, ये tan थीटा। क्वेश्चन को नोट कर लें। 8th क्वेश्चन है
8th क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए ऑल स्क्वायर प्लस कॉस ए माइनस सेक ए प्लस सेक ए ऑल स्क्वायर इक्वल टू में आपको प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एल एच एस इज इक्वल टू, देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए प्लस बी ऑल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का एक्सपेंशन करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए 2 कॉस ए सेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये आ गया। देखिए साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिखे मैंने, प्लस 2 साइन ए और कॉसेक को लिखा इंटू 1 अपॉन साइन ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए को लिखा 1 अपॉन कॉस ए प्लस, अब आपके पास टर्म रह गई कॉसेक स्क्वायर ए और एक टर्म रह गई आपकी कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कॉसेक सेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ये इसका एक्सपेंशन हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए 2 कॉस ए सेक ए। यहां से मैंने साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिखा, फिर 2 साइन ए इंटू कॉसेक को 1 अपॉन साइन ए, 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन सेक ए। अब आपके पास टर्म बचती है, एक तो ये बचेगी टेन स्क्वायर ए, यहां पर ये था कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये क्या होगा यहां पर सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो पहले मैं सेक स्क्वायर ए की वैल्यू डाल रहा हूं इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां से आप देखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, प्लस ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी तो 2 प्लस ये दोनों टर्म भी कैंसिल आउट होंगी तो फिर प्लस 2 प्लस 1 ये और 1 ये, तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 2 प्लस 1 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। देखिए पहले मैंने ए प्लस बी का ऑल स्क्वायर अप्लाई किया है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को, इन दोनों टर्म को एक साथ लिखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर 2 साइन ए और कॉसेक को लिखा है ये 1 अपॉन साइन ए, ये टर्म हो गई। फिर यहां से 2 कॉस ए और 1 कॉसेक ए को 1 अपॉन कॉस ए। बाद में मैंने यहां पर सेक स्क्वायर ए की वैल्यू डाली 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू डाल दी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये अरेंज करके आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉसेक ए
कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। इस क्वेश्चन को दोनों तरफ प्रूव करेंगे। इक्वल टू में दिया है 1/10 ए प्लस कॉट ए, ये क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोसेक ए 1/sin ए माइनस साइन ए, सेक ए 1/cos ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 ए को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। दोनों साइड मैंने दोनों तरफ की जो टर्म थी उनको साइन ए और कॉस ए में कन्वर्ट कर दिया है। इधर मैं एलसीएम ले रहा हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू यहां मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा साइन ए कॉस ए, वो ऊपर पहुंच जाएंगे तो साइन ए कॉस ए, यह साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए होगा प्लस ये कॉस स्क्वायर ए होगा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू इंटू में है ये दोनों टर्म तो ये इंटू आएगा इधर, इंटू इक्वल टू में देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है तो साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में 1। यहां से साइन ए स्क्वायर कैंसिल होगी, एक टर्म कट जाएगी, कॉस ए से यहां से ये स्क्वायर कैंसिल तो ये साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल आ गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ये इजिकल टू दिया है यहां पर, ये इक्वल टू प्रूव करना है, इजिकल टू 10 स्क्वायर है। तो पहले मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखिए 10 स्क्वायर है होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर है सेक स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है। इजिकल टू सेक स्क्वायर को मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर है इक्वल टू साइन स्क्वायर है, ये होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है और ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे रिवर्स होके तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसको लेकर के मैंने 10 स्क्वायर ए प्रूव किया। अब मैं इसको लेकर के भी 10 स्क्वायर ए प्रूव करने वाला हूं तो 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए ऑल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं साइन ए अपॉन कॉस ए में तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू ऑल स्क्वायर।
इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए ऑल स्क्वायर अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए ऑल स्क्वायर। दोनों पे सेपरेट कर दिए स्क्वायर मैंने। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, ऊपर स्क्वायर है तो वो प्लस में कन्वर्ट होके आएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए ऑल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू ये ऊपर जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए ऑल स्क्वायर, ऑल स्क्वायर। तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी, तो इक्वल टू में साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, डेट इज टेन स्क्वायर ए। क्वेश्चन को नोट कर लें। ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी। अगले वीडियो में आप कुछ स्पेशल क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आइडेंटिटीज के ऊपर देखेंगे। एक वीडियो और मैं नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ, और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा उसमें कमेंट में अपनी राय दें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जो हम लोग मेहनत करते। थैंक यू।